साथियों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हमें वो उपकरण, हमें वो टूल प्रदान करती है कि हम किसी की जन्म पत्रिका देख करके ये संभावना व्यक्त कर सके कि आने वाले भविष्य में उसको शरीरगत या मनगत कौन से रोग हो सकते हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा का विषय है हार्ट अटैक, हृदयाघात या दिल से संबंधित कोई भी बीमारी। तो आप में यदि इस प्रकार की कोई प्रश्न, जिज्ञासा है, तो ये सीरीज, ये श्रृंखला आपके ही लिए है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि धनु लग्न की जन्म पत्रिका में कब इस प्रकार की संभावनाएं रहती है। और आपसे निवेदन यही है कि आप कोई भी एपिसोड जब देखते हैं तो अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखें, ताकि आपको पूरी बात सटीक और वैज्ञानिक ढंग से समझ में आ सके। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड, अपनी बीमारी से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और जान। तो साथियों, ये रही धनु लग्न की एक जन्म पत्रिका। 9 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए ये धनु लग्न की जन्म पत्रिका हो गई। तो धनु लग्न में वैसे तो सूर्य देव, जो कि ऊर्जा के कारक हैं हमारे जगत में, और हमारे सीने में जो दिल धड़क रहा है उसके भी ये कारक ग्रह हैं। तो दिल की बीमारियों का हम सूर्य के प्लेसमेंट से निर्णय करते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, ये उसकी प्लेसमेंट डिसाइड करती है। धनु लग्न की भी यदि हम बात करें तो सूर्यदेव यदि इस छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं तो वो व्यक्ति को हृदय संबंधी कोई ना कोई विकार अवश्य दे देते हैं, पेट संबंधी कोई ना कोई विकार अवश्य दे देते हैं, और शत्रुता भी उसकी हर एक व्यक्ति से बड़ी आसानी से हो जाती है। जिसके लिए भी वो सबसे ज्यादा कार्य करता है, जिसकी भी वो सबसे ज्यादा मदद करता है, उसके साथ तो खैर हो ही जाती है। साथियों, सूर्यदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तब भी वो हृदय संबंधी जो घात है या बीमारियां हैं उसका कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त कोई झूठा आरोप आप सरकार में है या किसी बड़े पद पर है, वो अवश्य ये लगवा देता है। पद त्याग करना पड़ जाता है। ससुराल पक्ष से भी संबंध ये ठीक नहीं रहने देते। साथियों, यदि यही सूर्यदेव इस व्यय भाव में, द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, तब भी ये इस प्रकार की समस्याएं इस जातक या जातिका को अवश्य दे देते हैं। और इनके बजट का एक बड़ा हिस्सा हेल्थ पर इनको प्रतिमाह अवश्य निवेश करना पड़ता है। निवेश तो उसको कहना ठीक नहीं रहेगा। साथियों, यदि सूर्यदेव नीच राशि के होकर के इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए तब भी वो इस प्रकार की समस्याएं इस जातक या जातिका को अवश्य दे देता है। और खासतौर पर सूर्य की दशा अंतर दशा में आय में, लाभ में और इच्छा पूर्ति में कमी अवश्य आ जाती है। साथियों, सूर्यदेव की आप डिग्रियां देखिए जन्म पत्रिका में, यदि वो 0 डिग्री के विराजमान है या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विराजमान है, तब भी वो इस प्रकार की समस्या इस जातक या जातिका को दे देते हैं। कारण उसका यह है कि जब भी कोई ग्रह 0 डिग्री का हो जाता है, इसका मतलब वो बलहीन हो गया। 28 या 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाता है तो इसका मतलब वो बलहीन हो गया। और दिल यदि बलहीन हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं दिल संबंधी समस्या अवश्य दे देता है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में राहु के साथ में कहीं सूर्यदेव युत होकर के विराजमान हो जाते हैं, तब भी वो इस प्रकार की समस्या देता है। और खास तौर पर इस युति के कारण शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की समस्या सदैव बनी रहती है। यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी सूर्य और केतु की युति है, ये दोनों ग्रह यदि एक साथ में बैठे हुए हैं, तो केतु एक सेपरेटिव टेंडेंसी वाला ग्रह है, इंट्रोवर्ट व्यक्ति को बना देता है। वो समाज से कटा कटा रहना ज्यादा पसंद करता है। साथियों, इसी जन्म पत्रिका में यदि सूर्यदेव शनि के साथ में युत हो जाए तो शनि का क्या कार्य है? हर एक कार्य को लंबा खींचना। ये नर्वस सिस्टम से संबंधित, जोड़ों से संबंधित समस्या भी देगा, और साथ ही जो बीमारी हो जाएगी उसको ये लंबा खींचने का कार्य अवश्य कर देगा।
साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में सूर्य देव और चंद्रमा की युति हो, क्योंकि चंद्रमा भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो मानसिक संताप व्यक्ति को देता है, शीतजन्य रोग देता है और हृदय संबंधी परेशानी भी उसको अवश्य ही आ जाती है। यदि एक और मारक ग्रह से युति की हम बात करें तो सूर्य और शुक्र की युति, क्योंकि शुक्र जो है वो भी अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो ये किडनी से संबंधित, मूत्र संस्थान से संबंधित और शरीर में जिसको हम कमजोरी कहते हैं उसकी समस्या भी ये इस जातक को अवश्य दे देता है। तो ये सारी स्थितियां साथियों हमने जानी, और मैं समझता हूं कि चूंकि अंतिम निर्णय आपको करना होता है, भोक्ता जातक ही है, तो ये सारी समस्याओं की जड़ जब कुंडली में है तो बाहर हमें समाधान ढूंढने पर भी नहीं मिल पाएगा। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। श्रृंखला हमारी जारी है। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है
तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है, कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।